हेलो स्टूडेंट्स, चाणक्य कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास नाइन्थ का चैप्टर फर्स्ट मैथमेटिक्स नंबर सिस्टम के बारे में अध्ययन करेंगे। उसमें कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। पहला है प्राकृतिक संख्याएं। गिनती की समस्त संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, यानी जिस संख्याओं की सहायता से हम गिनते हैं उसे हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं को n से डिनोट करते हैं, यानी कि इसे n से लिखते हैं। n इक्वल टू 1 2 3 4 5 ... इनफाइनाइट, यानी कि इसमें सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या है वो 1 है और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अभी अनडिफाइंड है, पता नहीं है। इसके बाद जो दूसरा नंबर आता है वो है पूर्ण संख्याएं। शून्य और प्राकृतिक संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। इसे W से निरूपित करते हैं। और W इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 ... इनफाइनाइट, यानी कि जो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है वो 0 है और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या का पता नहीं चला। इसके बाद हमारा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है पूर्णांक। प्राकृतिक संख्याएं जो धनात्मक होती हैं और ऋणात्मक संख्याएं और शून्य, इन सब को मिला करके पूर्ण संख्याएं बनती हैं। पूर्ण संख्याओं को हम I से निरूपित करते हैं, या इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, पूर्ण संख्याओं को ऋणात्मक संख्याओं के साथ रखने पर पूर्णांक प्राप्त होते हैं। जैसे -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 ... इनफाइनाइट, यानी कि समस्त ऋणात्मक संख्याएं, समस्त धनात्मक संख्याएं और 0 ये सब मिल करके पूर्णांक बनाते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे परिमेय संख्याओं के बारे में। परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। परिमेय संख्याएं, इसको अंग्रेजी में कहते हैं रेशनल नंबर्स। जो संख्याएं ठीक है P/Q के रूप की हो और Q 0 के बराबर न हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 1/2 -1/2 0/1 etc, यानी कि जो संख्याएं P/Q के रूप की हो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। और इसमें कंडीशन ये है कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि इसका डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर 0 है तो वह अपरिमेय संख्या हो जाती है। इसमें इसको और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। मान लीजिए हम 2 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हम डिवाइड करते हैं इसमें 2 हमेशा शेषफल प्राप्त होता है और इसका भागफल 0.666, यानी कि 6 जो है बार बार आ रहा है, रिपीट कर रहा है। तो ऐसी संख्याएं जिसका दशमलव प्रसार अशांत हो और संख्याएं रिपीट होती हों, उनको हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। यानी कि 2/3 0.666, इसको 0.6 पे 6 बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए इसके ऊपर हम बार लगा देंगे
और ये परिमेय संख्या कहलाती है। ये क्या है? परिमेय संख्या है। एक कंडीशन और है कि अगर कोई भी संख्या हो जिसका दशमलव प्रसार शांत हो, जैसे 2/5 हो, तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत है और इसका डिवीजन प्रोसेस समाप्त हो जाता है, तो ऐसी संख्याओं को भी परिमेय संख्याएं कहते हैं जिसके भाग की क्रिया समाप्त हो जाती हो या जिसका दशमलव प्रसार शांत हो। यानी कि ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसी दशमलव संख्याएं जिसका दशमलव प्रसार शांत हो या अनवसानी आवर्ती हो उसे परिमेय संख्याएं कहते। इसके अगले क्रम में हम अध्ययन करेंगे अपरिमेय संख्याओं का। अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में व्यक्त न की जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √3, √5, पाई एक्सेट्रा। ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में ना हो, यानी कि जो संख्याएं परिमेय संख्याओं के रूप में ना हो, उसे हम अपरिमेय संख्याएं या इरेशनल नंबर्स कहते हैं। जैसे √2, √3, √5, पाई etc। इसके बाद इसमें कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जिनका दशमलव प्रसार यानी डेसिमल एक्सपेंशन, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, उसको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 1.01, 001, 001, 401 ... ऐसी संख्याएं जिसका दशमलव प्रसार अशांत हो और वो संख्याएं रिपीट ना करती हों, तो उसे हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। इसके और एग्जाम्पल हैं, जैसे 2.01, 001, 001, 401 ... ऐसी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। थैंक यू।